और उस समय मुझे 102 डिग्री फीवर और टॉन्सिल्स बड़े हुए, मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी गले से, और वो लाइव थी बिल्कुल। तो ऐसा हो रहा था कि बीच में खांसी आती थी तो वहाँ पे मुझे ब्रेक करना पड़ता था, टीम संभालती थी, फिर मैं थोड़ा बहुत पानी वगैरह मेडिसिन लेती थी, फिर कथा करती थी। तो कथा करते करते दवा कथा करते करते कंट्रोल करना पड़ता था खांसी को भी मुझे। तो फिर उसके बाद मतलब रेडी रहते थे वहाँ डॉक्टर्स वगैरह भी कि जैसे ही मुझे खांसी आती थी तुरंत ब्रेक होता था, मैं मेडिसिन लेती थी, पानी लेती थी, फिर कथा करती। कथा करना है। जो समाज में छोटी बच्ची हैं अभी शुरू कर रहे हैं, वो कथावाचक अगर बनना चाहेंगे तो कैसे बनेंगे? देखिए, सबसे पहले यदि उन्हें शिक्षा ग्रहण करना है, प्रॉपर रूप से कथा सीखना है, गाइडेंस चाहिए है, तो आप वृंदावन है, प्रयागराज, कई जगह पर इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ जाकर कथा ग्रहण कर सकते हैं। और सबसे पहले मेरे अनुसार ये मानना है कि यदि मन में इच्छा है तो कीजिए। अब फैमिली बैकग्राउंड में आपके साथ और भी इस लाइन में कोई आ रहे हैं या फिर आप ही हैं? नहीं पहले और अंत पहले और आखिरी शायद। ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूं नितिन मिश्रा और आप देख रहे हैं मोकामा टाइम्स फेसबुक पेज। मेरे साथ एक नए गेस्ट हैं अनन्या शर्मा जी, जो कि भारत की बहुत ही चर्चित कथावाचक हैं। तो उनसे हम बातें करेंगे। पॉडकास्ट देखिएगा, पूरा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो कि मोकामा आई हुई हैं। तो चलिए पहले उनसे जानते हैं मोकामा आकर कैसा लग रहा है और उनका पूरा परिचय लेते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे पेज पे मोकामा टाइम्स से। तो मोकामा आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मोकामा आके, क्योंकि जैसे यहाँ पर पधारे पता चला परशुराम जी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर प्रवेश किया तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स है जी। तो कैसे 7 दिन बीतने को आ गए मोकामा में पता ही नहीं चला। 7 दिन खत्म हो गया। जी जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि मोकामा आने का जो बना वो कैसे यहाँ तक का बना कि मोकामा आना है? एक्चुअली ऑफिस से पता चला कि ये कथा पे बुक है यहाँ पे, तो लगातार कथाएं चलती रहती हैं हमारी। जैसे मुझे पता चला ये कि यहाँ पर परशुराम जी का मंदिर है, तो मन में क्यूरियोसिटी हुई कि यहाँ पे आना है। और जैसे हम लोग यहाँ पर आए, सबसे पहले यही बात की पिताजी और मैंने कि सबसे पहले जाकर के परशुराम जी के दर्शन करना है। पिताजी? हाँ, पिताजी अतुल जी। पिताजी हैं तो यहीं पर, क्यों दूर रहेंगे? राधे राधे, जय श्री राधे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आए और सबसे पहले जाकर के परशुराम जी के दर्शन किए, पता चला कि यहाँ पर वो जीवंत हैं। तो ये दृश्य देख करके हमारे रोम रोम। आपने कितने परशुराम बाबा का दर्शन किया यहाँ पे? अभी तक मेरे अनुसार बिहार में पहली बार हमने परशुराम जी मोकामा के दर्शन किए। मोकामा में तो रोज दर्शन करते हैं। मोकामा में 2 परशुराम मंदिर है। अच्छा अच्छा जी। एक और है। अच्छा अच्छा। तो समय मिले तो कोशिश कीजिएगा जरूर से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम जानते हैं कथावाचक बनने के पीछे की शुरुआत जो इनकी हुई थी, शुरुआत से वहाँ से जानना शुरू करेंगे। चूँकि अब मोकामा पहुँचे, वहाँ भी पहुँचेंगे हम लोग। तो ये कथावाचक बनने का शुरुआत हुआ, वो कैसे हुआ था? असल में मैं करीब 11 वर्ष की थी और हमारे यहाँ पर एक कथा का आयोजन हुआ था। तो घर जो है वो बड़े धार्मिक वातावरण का रहा है, प्रारंभ से ही घर में बहुत कथाएं इत्यादि होती आई हैं जी। तो उस समय मुझे लगा था कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ। मन में एक जिज्ञासा हुई और रात्रि के समय में मुझे ऐसे संकेत मिले सपने में कि भगवान मुझसे कह रहे हैं कि आप इस काम के लिए बने हैं। और सुबह 5 बजे की बात है जिस दिन मुझे वो सपना आया। मैं उठी, पापा मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। मैंने पापा को रोका, मैंने कहा मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो पापा ने कहा बताइए क्या बात है। मैंने कहा मुझे कथा करना है। और उन्होंने कहा कि देखो ये सब नहीं है, आप डॉक्टर बनो, IAS बनो। पहले तो यही कहा, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप मेरे पिता हैं पर वो परम पिता हैं और उनकी आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। इसके बाद से पापा जी ने भी मुझे सपोर्ट किया और ये बात थी 15 मार्च 2019 की। डेट पूरा याद है? जी बिल्कुल। और मुझे परमिशन 17 मार्च को मिली। और देखिए, कहते हैं ना जब भगवान को करवाना होता है तो वो रास्ते अपने आप खोल देते हैं। तो एक वहीं पे जहाँ हम रहते हैं, सिडनी मालवा मध्य प्रदेश, मेरे एक चाचा हैं, मैंने उनसे कहा मुझे कथा करना है। तो वो एक बैठक में गए हुए थे, वो पत्रकार थे, सर्व ब्राह्मण महिला समाज की। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि अनन्या को कथा करना है और वो भी तुरंत मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 अप्रैल से नानी बाई का मायरा करते हैं। तो उन्होंने पापा जी से कहा, पापा जी ने कहा कि देखिए अभी समय बहुत कम है, पहले अच्छे से तैयारी करने दीजिए। लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग भी नहीं मान रहे थे कि नहीं हम इसी टाइम पे कथा कराएंगे। तो हमने कहा ठीक है, यदि भगवान की यही इच्छा है तो अभी कथा करते हैं। तो 17 मार्च को मुझे परमिशन मिली और तब से तैयारी प्रारंभ की और 1 अप्रैल 2019 से कथा करना प्रारंभ भी कर दिया था। तो इसी अनुसार कथा प्रारंभ हुई। कथा की मतलब जो होता है, पढ़ाई होता है या फिर शिक्षा कहीं से ग्रहण करना होता है या फिर नॉर्मली आप कर सकते हैं? नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन कई लोग होते हैं जो वृंदावन वगैरह में जाते हैं, वहाँ इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कुछ राधे रानी और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि मैंने शिक्षा ग्रहण कहीं जाकर नहीं करी है, स्वयं अध्ययन किया है। हालांकि मोकामा में मैं सुन रहा हूँ, जहाँ तक जब से आप आए हैं, छोटी जया किशोरी के नाम से हैं।
देखिए, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। आवाज़ मिलता है थोड़ा। वो एक बड़ा नाम है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, मेरा अपना एक व्यक्तित्व है। तो किसी की किसी से तुलना करना मेरे अनुसार तो ठीक नहीं है। अभी तक कहाँ कहाँ कथा करने? अधिकतर हर प्रदेश में कथाएं करी हैं हमने। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, ऑलमोस्ट हर स्टेट में। कथा कहने के साथ साथ शिक्षा भी होगा आपका? जी बिल्कुल, अभी 12th पास करी है कुछ दिन पहले। तो शिक्षा में कैसा मन लगता था, या फिर जो हमारे और भी लोग जो कथा कहना चाहते हैं उनके लिए क्या शिक्षा के साथ साथ ये हो सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज के समय में एजुकेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा भी एजुकेशन साथ में चल रहा है। अभी एमपी बोर्ड से 12th पास करी है मैंने 88% से। तो मेरा यही कहना है, यदि आप इस फील्ड में आ रहे हैं लेकिन एजुकेशन भी साथ में कीजिए। जरूरी है जी। व्यासपीठ आप लोग का उसके बहुत सारे नियम होते हैं। देखिए, मेरा यही कहना है कि सबसे पहले सात्विकता का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सात्विक होना एक बहुत तुलसी आवश्यक माला है। आज का फैशन बन चुका है। तो फैशन के लिए फिर उसका बहुत नियम होता है। फैशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन यदि आप मन से ग्रहण करें तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे अनुसार। कहते हैं जब कंठी माला आप ग्रहण करते हैं तो सात्विक भोजन होना चाहिए, लहसुन प्याज इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि इसके बारे में मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो शुरू से घर में सुनते आया हूँ कि तुलसी माला नहीं पहन सकते हैं जब तक कि आप शुद्ध नहीं रह सकते हैं, प्याज लहसुन वर्जित है पूर्णतः। देखिए, यही कहना है कि यदि आप कंठी माला ग्रहण कर रहे हैं तो उतना ध्यान भी रखिए सात्विकता का, कि आप प्याज लहसुन इत्यादि ग्रहण ना करें, और उसके जो नियम हैं वो प्रॉपर फॉलो करें तो ही आप ग्रहण कीजिए उसे। तो और भी कथावाचक बहुत सारे लोग हैं, सबको फॉलो करना होता होगा? बिल्कुल, मेरे अनुसार तो सभी करते हो तो अच्छा है। ठीक है, हमारे जो समाज में छोटी बच्ची हैं अभी शुरू कर रहे हैं, वो कथावाचक अगर बनना चाहेंगे तो कैसे बनेंगे? देखिए, सबसे पहले यदि उन्हें शिक्षा ग्रहण करना है, प्रॉपर रूप से कथा सीखना है, गाइडेंस चाहिए है, तो आप वृंदावन है, प्रयागराज, कई जगह पर इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ जाकर कथा ग्रहण कर सकते हैं। और सबसे पहले मेरे अनुसार ये मानना है कि यदि मन में इच्छा है तो कीजिए, मतलब कोई आपको फोर्स कर रहा है तो मत कीजिए। यदि बच्चे की रुचि है, इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर करें। और यदि माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ पर करीब 2-3 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें सब कुछ सिखाया जाता है उन्हें। एक हमारे समाज में बहुत अच्छी लाइन है, अच्छा ही कहेंगे इसे, अगर आप कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं, जैसे आप कथा में जा रहे हैं, तो लोग नहीं कहते थे कि ये कहाँ भेज रहे हैं। इसमें पिताजी अच्छा जवाब दे पाएंगे आपके। ऐसा भी हुआ कि कोई बोला क्या किस लाइन में आप भेज रहे हैं? होता क्या है कि जब आप धारा के विपरीत बहते हैं जी, तो आपका बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। इवन हमारे परिवार से भी ये चीज़ कही गई कि कहाँ यार इतना सब कुछ है, आप बच्ची को कथा कराने के लिए कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे शिक्षाविद भी हूँ, मेरे स्कूल्स भी हैं, तो मेरा ये मानना है कि प्रत्येक माता पिता को बच्चे की रुचि के अनुरूप कार्य कराना चाहिए। यदि वो उससे काम कराते हैं तो 60% मेहनत में 100% रिजल्ट मिलता है। और यदि बच्चे की रुचि के विपरीत हम वर्क करेंगे तो आप 100% मेहनत करेंगे, 60% रिजल्ट मिलेंगे। बहुत जगह ऐसा लगा होगा कि ये कहाँ हम लोगों से सुन के परेशान हो गए, कहाँ हम लेके चले आए, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि आप एक बार निर्णय ले लेते हैं, फिर किसी भी स्थिति में उसको सत्य सिद्ध करना आपकी ही जवाबदारी है। विरोध होते हैं, भांति भांति की बातें होती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो सब आपके चरणों में होते हैं। बिल्कुल, अभी जैसा जी बिल्कुल। पहले आप में क्या परिवर्तन है? मेरी व्यक्तिगत बात करूं मैं तो पहले मेरी रुचि टोटल व्यवसाय में थी। मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं 3, और उसके बाद मेरा कॉलोनी वगैरह का भी काम है। ये सब करता था तो क्रोध भी आता था, और सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि होती थी। पर जब से मैं इनके साथ चल रहा हूँ तब तो मुझसे मेरे परिवार के लोग कहने लगे, यार कभी गुस्सा तो कर लिया करो। ये परिवर्तन, जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। बिल्कुल। और मेरा तो एक चीज़ मानना है, जब से ये लहसुन प्याज ये सब मैंने इनके साथ बंद किया है तो उत्तेजना जो आती है, एकदम से गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता, वो सब समाप्त हो जाती है। जब डेली दिन भर आप आध्यात्म में रहेंगे तो आपका चित्त तो शांत हो जाता है। हाँ, सोचने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। लोगों को ये लगता है कि ये आध्यात्म चले गए तो अब ये जो है सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, लेकिन वो आपके हर द्वार खोलता है आध्यात्म। ये मेरा पर्सनल अनुभव। बिल्कुल।
तो पिताजी ने तो बताया, तो आप बताइएगा थोड़ा कहाँ कहाँ कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि लाइफ में कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी, तो उनको कहाँ कहाँ आपको कठिनाई ऐसा झेलना पड़ा? देखिए, सबसे पहले जब कथा प्रारंभ करी, सबसे ज़्यादा कठिनाई तो तभी, क्योंकि कहते हैं ना शुरुआत बहुत मुश्किल होती है किसी काम की, तो सबसे ज़्यादा कठिनाई तो हमने तभी देखी क्योंकि शुरुआत में अधिकतर लोग विरोध में खड़े थे, क्योंकि ये धारा के विपरीत जाकर के काम था। तो पहले तो सिर्फ मेरे घर वाले मेरे साथ थे और मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ थे, बाकी सभी ने पहले मजाक उड़ाया कि क्या कर रहे हो, डॉक्टर बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए। तो उस टाइम पे एक थोड़ा मॉरल डाउन भी हुआ, लेकिन मुझे पापा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो ताली और गाली दोनों सुनना चाहिए, दोनों की आदत होना चाहिए। तो बहुत समझाया और फिर मैंने इस बात को इस पे बैठकर सोचा, विचार किया कि बात सही है। यदि आप सफलता के रास्ते पर जा रहे हो तो हर कदम पर कठिनाई है, और इवन आज भी हमें कभी कभी कठिनाइयाँ देखनी पड़ती हैं। जैसे कभी होता है कि तबीयत खराब है, लेकिन आपको तो अपनी उतनी मेहनत के साथ कथा करना है। जैसे अब 4 दिन का कहीं हम लोग आपने गच लिया या फिर आप आ गए, तो बीच में तबीयत भी खराब हुई तो वो आपको करना है। बिल्कुल, उतनी मेहनत के साथ, उतनी कभी ऐसा हुआ कि फीवर वगैरह हो गया, उसमें भी करना है? बहुत बार होता है। ऐसी जगह पर हुआ है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। असल में मेरा जन्मदिन रहता है 2 जनवरी का, ये बात है 2023, हाँ ये 24 है ना जी, 2023 की बात है। तो 2 जनवरी को मेरा जन्मदिन था और हमारी कथा थी उदयपुर नारायण सेवा संस्थान, वो थी आस्था पे लाइव, आस्था भजन पे। और उस समय मुझे 102 डिग्री फीवर और टॉन्सिल्स बड़े हुए, मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी गले से, और वो लाइव थी बिल्कुल। तो ऐसा हो रहा था कि बीच में खांसी आती थी तो वहाँ पे मुझे ब्रेक करना पड़ता था, टीम संभालती थी, फिर मैं थोड़ा बहुत पानी वगैरह मेडिसिन्स लेती थी, फिर कथा करती थी। तो कथा करते करते दवा लेते? कथा करते करते कंट्रोल करना पड़ता था खांसी को भी मुझे। तो फिर उसके बाद मतलब रेडी रहते थे वहाँ डॉक्टर्स वगैरह भी कि जैसे ही मुझे खांसी आती थी तुरंत ब्रेक होता था, मैं मेडिसिन्स लेती थी, पानी लेती थी, फिर कथा करती थी। कथा करना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, ये एक साधना है, तपस्या है। अभी बहुत मज़ा आता है? हाँ देखिए, भक्ति है तो आनंद तो होगा। आगे का क्या है इस फील्ड में? मैंने ये ज़्यादा कुछ तो नहीं सोचा है, ठाकुर जी पर छोड़ा है, यहाँ तक लाए हैं, जहाँ तक वो लेके जाएंगे। बस मेरा ये है कि जिस सच्चे मन से आज भक्ति कर रही हूँ ऐसे ही हमेशा करती रहूँ। एक कथावाचक जो भी होते हैं, खास करके महिलाओं में देखा जाता है, जय किशोर जी हो गए, आप हो गए, या फिर कोई भी, एक कृष्ण जी के प्रति कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स होती है, वो ऐसा क्यों है? देखिए, वैसे भी कृष्ण जी को तो लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, मतलब हर जगह देखा जाता है। अगर पुरुषों में देखें तभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हनुमान जी के साथ उनका ज़्यादा जुड़ाव है, लेकिन महिलाओं में एक नाम लगभग एक लाइन है, श्री कृष्ण जी ही आपको दिखेंगे, यानी बाल गोपाल। देखिए, वो मैं अपना बताती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊँगी इस बारे में, लेकिन जैसे ठाकुर जी वो प्रत्यक्ष लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं। जैसे जो मेरे यहाँ पे बाल स्वरूप हैं, उनकी जब मैं सेवा करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरी बातें सुन रहे हैं, वो मेरी बातों पर मुझे रिएक्ट दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष जी बिल्कुल। जैसे कथाएं भी होती हैं तो आपने देखा होगा, कहते भी हैं कि श्री कृष्ण का कोई काम सीधा नहीं होता, वो खड़े टेढ़े होंगे, श्रृंगार टेढ़ा करेंगे, बांसुरी टेढ़ी पकड़ेंगे, तो उनसे एक अपनापन सा लगता है बात करने से। और जब प्रेम की बात आती है तो श्री कृष्ण से अच्छा प्रेम निभाना तो कोई नहीं जानता, और मित्रता भी श्री कृष्ण से अच्छी कोई नहीं जानता। तो इसीलिए मेरे अनुसार मुझे लगता है कि अधिकतर लोग श्री कृष्ण से अपना इष्ट मानते हैं उनको। तो अभी फिलहाल एक मतलब किसी कंपनी के थ्रू काम हो रहा है, फिर अपना चलता है आपका? नहीं, अभी ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक? यूट्यूब पे अनन्या शर्मा ऑफिशियल है, इंस्टाग्राम पे भी अनन्या शर्मा ऑफिशियल है। मतलब पब्लिक नहीं है अभी, सब प्राइवेट चल रहा है सर। तो प्राइवेट चल रहा है, मतलब अनन्या शर्मा ऑफिशियल, ये तो यूट्यूब तो पब्लिक ही होगा जैसे? हाँ, मतलब किसी और कंपनी द्वारा नहीं है अभी, खुद का चैनल। तो खुद का चैनल है तो अच्छी बात है। तो आगे मतलब अब फैमिली बैकग्राउंड में आपके साथ और भी इस लाइन में कोई आ रहे हैं या फिर आप ही हैं? नहीं, पहले और पहले और आखिरी शायद। ऐसा क्यों? क्योंकि घर में बहुत सारे बाकी काम भी हैं, बिजनेस वगैरह भी हैं, वो मेरे बड़े भाई संभालते हैं, मम्मी संभालती हैं और पापा मुझे संभालते हैं। शिक्षा में आगे क्या? शिक्षा में जी, अभी 12th पास की है, अब कॉलेज क्या करना है? अभी सोचा है बीकॉम करने का। बीकॉम क्यों? क्योंकि आप कथावाचक में जा रहे हैं तो कोई सब्जेक्ट से भी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है। पीएचडी संस्कृत से। संस्कृत से एमकॉम करके आगे संस्कृत से करना है? बिल्कुल, पीएचडी संस्कृत से। ठीक है। और इस पर आप विशेष कुछ बताना चाहेंगे जो हमारे छोटे बच्चे हैं कि आगे करना चाहें, या फिर कोई ऐसा संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं?
देखिए, मेरे अनुसार यदि आपको कथा अगर करना खास है, करके आप मोकामा में आए हैं तो इस तरह का आप माहौल अभी फिलहाल वहाँ पर आप तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, फील्ड यहाँ पर कॉलेज वगैरह है, सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर अध्यात्म की बात करें तो थोड़ा सा कमी दिखती है, जी बिल्कुल। तो उसमें कुछ बता पाएंगे कि जिससे अध्यात्म से लोग और जुड़ सकें? सबसे पहले मेरा यही कहना है कि आज के समय में फिर भी देखने को मिल रहा है बच्चे धर्म के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसे तो लोग कहते हैं धर्म की जगह वो कहीं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये भी सही है, लेकिन देखिए मेरा ये कहना है यदि बच्चों को जुड़ना है भगवान से तो सबसे ज़्यादा वो कथाएं सुने। आजकल बहुत सारे कथावाचक ऐसी ऐसी कथाएं भी सुना रहे हैं जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम भी कथाएं सुनाते हैं तो कुछ कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं जिससे बच्चे सुने। और मेरा ये कहना है कि ध्यान माता पिता को देना पड़ेगा जी। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़े तो ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बचपन से जो देखता है बड़े होकर वही करता है। तो यदि घर में शुरू से लड़ाइयाँ हो रही हैं तो बच्चा आगे चल के वैसा ही होगा, और यदि घर में वातावरण धार्मिक है तो बच्चे आगे चलकर उसका असर उनके दिमाग पर ज़रूर होगा। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा धार्मिक हो, भगवान में विश्वास रखे, तो सबसे पहले सभी माताओं से निवेदन है कि जब आपके बच्चे छोटे हैं सबसे पहले ये आदत डलवाइए कि वो रोज़ मंदिर जाएं, क्योंकि आप बाकी धर्मों में देखते होंगे वो रोज़ जाते हैं, लेकिन हमारे धर्म में हमारे माता पिता कभी नहीं कहते कि बेटा आज मंदिर जाओ। साल में एक बार वैष्णो देवी का टूर करना पिकनिक की तरह। वो पिकनिक मानते हैं, क्योंकि आजकल तीर्थ स्थल को व्यक्ति तीर्थ स्थल नहीं समझ रहा है, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म समझ लिया गया है कि वहाँ जा रहे हैं, रील शूट करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, तो दिखावे की भक्ति है। तो दिखावे की भक्ति से अच्छा है कि आप सच में जाकर के वहाँ भक्ति घर के बगल में कर लें, घर के बगल में बहुत सारे मंदिर होते हैं। सीधी सी बात है, जैसे बाकी धर्मों में वो रोज़ जाते हैं, हमारे यहाँ पर कभी नहीं कहते बेटा आज हनुमान जयंती आज जाकर के पूजा पाठ कर लो, बेटा आज गंगा दशहरा है जाकर के गंगा जी के दर्शन कर लो, कभी नहीं कहते। तो इसलिए निवेदन है माता पिताओं से कि आप अपने बच्चों को धर्म से जोड़िए, उनका नियम बनवाइए कि प्रतिदिन कम से कम वो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें, पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान से जुड़ें, ताकि आगे चल करके वो किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। क्योंकि मेरा ये मानना है यदि एक बार कोई भक्ति में लग गया, यदि भगवान में लग गया, तो वो कभी गलत रास्ते पर मन लग गया तो लग गया, फिर बिल्कुल वो भटक नहीं सकता। बिल्कुल जी, तो आप अगर एक बात बता सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति आगे आपसे कांटेक्ट करके कथा कराना चाहे तो कैसे करा सकता है? देखिए यूट्यूब पर नंबर डले हुए हैं, ऑफिस का भी नंबर है, पिताजी का भी नंबर है, तो उनसे कांटेक्ट होता है और सीधे बात वहीं से होती है, वहीं से कथाएं बुक होती हैं सारी। जी धन्यवाद। मोकामा की जनता के लिए कोई संदेश? मोकामा की जनता के लिए ये कहना चाहूँगी, बड़े प्यारे श्रोता है यहाँ के। मैंने ये बात अभी हम बात भी कर रहे थे कि कथाएं तो हर जगह होती हैं, बहुत अधिक संख्या में भक्त आते हैं कथा सुनने, लेकिन कथा सुनाना तभी सफल होता है जब असल में श्रोता होते हैं। तो यहाँ पर असल में श्रोता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ध्यान से कथाएं सुन रहे हैं। तो मोकामा की जनता बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही भक्ति भाव में लगे रहिए, परशुराम भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जी धन्यवाद। अंकल आपको कुछ अगर बोलना हो तो मोकामा के लिए? एक बहुत प्राकृतिक रूप से बोलें तो बहुत हरा भरा सुंदर शहर। दूसरी चीज़ एक पॉजिटिव वाइब्स है, हर शहर का अलग नेचर होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग आए तो हमारे को यहाँ आते से, अभी आप लोग आए उसके पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हम यहाँ अंदर आए 24 घंटे की यात्रा करके आए बाई कार जी। कहीं हमें चिड़चिड़ाहट नहीं आई, कहीं हमें कुछ भी क्रोध टाइप का कुछ भी नहीं लगा। बाबा परशुराम तो क्रोध के देवता माने जाते हैं। नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो सद्बुद्धि तो हम देंगे ना जी। वो आपसे नहीं कहेंगे कि फरसा लेकर आप किसी का गला काट दें, वो आपको शिक्षा शांति की ही देंगे, आपको मोक्ष की शिक्षा ही देंगे, और वो यहाँ पर है। और जब हमने वहाँ जाकर देखा तो एक ऐसा लगा कि जैसे कहते हैं कि हनुमान जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, या श्री कृष्ण कथा पंडाल में जब आप बैठते हैं तो लगता है, वैसे यहाँ पर लगा कि चूँकि भगवान परशुराम जी भी अमर हैं जी, तो वो उनका निवास यहीं पर है, ऐसा महसूस हुआ। और जब वो वृक्ष के विषय में मुझे बताया गया तो फिर विश्वास हुआ कि नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो है। और बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पर हम लोग मेरे ख्याल से 8 या 10 प्रदेशों में कथा हमारी हो चुकी हैं और 2-2, 4-4 बार जा चुके हैं, लेकिन ये जगह अद्वितीय है। इससे पहले मोकामा के बारे में सुने थे? मोकामा के बारे में सुने थे, बाहुबलियों के विषय में। और कैसा लग रहा है क्या? लेकिन हमें आकर लगा कि यहाँ सबसे बड़े बाहुबली बैठे हुए हैं, भगवान परशुराम जी। जी धन्यवाद।